गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कोणार्क कोचिंग के एप्लीकेशन पर पहला वीडियो है और आप सभी लोगों का स्वागत है जिन लोगों ने कोर्स को परचेज़ किया है और आप लोग यहाँ पर हैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, पिछला जो चैप्टर था आप लोगों ने पढ़ रखा होगा संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के बाद अगला जो चैप्टर रहेगा वो होगा आपका लासा मासा। समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, बस स्टार्ट करना है। लेकिन एक बात आपसे कहनी है, वो ये है कि आप सभी लोगों को पता है, सभी अब तक जिन लोगों ने भी परचेज़ किया है, चाहे वो मेरठ में जॉब कर रहा है, चाहे वो इलाहाबाद में जॉब कर रहा है, मेरे ही स्टूडेंट रहे हैं, पुराने कोणार्क कोचिंग के स्टूडेंट रहे हैं, और या फिर आप लोग यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उस समय के स्टूडेंट हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है। मतलब वैसे तो हम पिछले काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जल्दी में स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी देखिए अब क्या होगा, वीडियोस बाहर कम जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जितनी भी वीडियोस जाएंगी बाहर, तो आप लोगों का जो सपोर्ट रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लोगों को बताइए, लोगों को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे अच्छा है। हालांकि हमें पता है कि इस समय इस पूरी भर्ती में भी हम कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कमाने वाले नहीं हैं। तो अभी हमने बस इस बैच को स्टार्ट किया है, एप्लीकेशन बनवाया था और ये सारी चीज़ें की, सब कुछ आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। बाकी जीएस की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर लासा मासा, और देखते हैं लासा मासा की स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या रखा हुआ है। ज़्यादा कुछ इसकी थ्योरी में है नहीं। देखिए सबसे पहले हम यही समझेंगे कि लासा मासा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे कि लासा मासा क्या होता है। काफ़ी लोग, जो लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूं, सभी बच्चों के नाम मुझे पता है जो इस समय यहाँ पर एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, और आप सभी लोग पढ़ने में अच्छे हैं और सब लोग इन सारी चीज़ों को समझते भी हैं। फिर भी मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा बिल्कुल बेसिक से, और स्टार्टिंग की क्लासेस से लेकर के लास्ट तक इस चैप्टर को हम 3 से 4 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। लेकिन 3 से 4 क्लासेस में आप देखेंगे कि सवालों का जो लेवल है वो नीचे से ऊपर की ओर चलेगा और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। चलिए देखिए एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए यहीं पर एक गलती हो गई, वर्त्य, यहां पर देखिए क्या रहता है, वर्त्य, ये होता है समापवर्त्य, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं वो एलसीएम उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ये आपको बताने का यहाँ पर पूरा मतलब था। तो एलसीएम आपने ये समझ लिया क्या होता है। प्रैक्टिकल हम अगले क्वेश्चन में अगली स्लाइड से करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक मासा। ठीक है, और मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह काटे। मतलब जब हम किसी संख्या का 2 या 2 से अधिक, कभी हम एक संख्या का तो निकाल ही नहीं पाते हैं, कम से कम 2 और 2 से अधिक संख्याओं का जब हम मासा निकालते हैं तो उस मासा में क्या होता है कि जो मासा निकल करके आता है वो उन संख्याओं को पूरी तरह काटता है। ठीक है, प्रैक्टिकल अभी हम करेंगे अगली स्लाइड में, और सीखेंगे कि सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से कि लासा मासा कैसे निकाला जाता है। चलिए ये देखिए यहाँ पर लासा मासा दोनों चीजें सीखेंगे। और देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आप किसी भी किताब को, जो लेटेस्ट छपी हुई किताब हो, ऐसी किसी किताब को आप उठा करके देखिएगा। ये जो 2 प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ समझाने के लिए रखे हुए हैं। 2018 में पुलिस की बात करूं, चलिए पुलिस को तो हम मान लेते हैं कई बार कि उसमें हल्का पेपर आ जाता है। आप 2017-18 में एसएससी सीजीएल का पेपर उठा लीजिए, उसका प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, तो वहाँ भी सिर्फ इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो अच्छे से समझिए, हर चीज़ को अच्छे से समझना है। क्लासेस ले रहे हैं, फालतू कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। और देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इस क्लास में मैंने ये भी करा है कि एक जैसा सवाल, डबल प्रश्न को हमने यहाँ पर एक जैसे प्रश्न को नहीं रखा है। यहाँ पर ज़्यादातर हमने एक जैसे प्रश्न को एक बार में समझाने का सोचा है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, काफ़ी अच्छे से रखने की कोशिश की है, वो आप यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम एलसीएम बता देते हैं। हालांकि एलसीएम सभी लोगों को आता होगा, कैसे निकालते हैं।
जब कोई संख्याएं दे रखी होती हैं तो उन संख्याओं को हम काटना शुरू करते हैं, और जब हम उनको काटते हैं तो छोटी से छोटी संख्या से काटा करते हैं और अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम काटेंगे इसको 2 से, और 2 से काटने पर कितना आ जाएगा 18, 24 को काटेंगे तो 12 आएगा, 72 को काटेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। फिर से 2 से काट लीजिए, 2 ने 18 और 2 छक 12, फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 18, और इसके बाद फिर से एक बार 2 से काट लीजिए तो देखिए 9 तो कटेगा नहीं, 2 तिया 6 कट जाएगा और 2 ने 18 ये कट जाएगा। इसके बाद हम इसको काटेंगे 3 से, तो देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और इसके बाद फाइनली जब हम इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हैं इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का लासा एलसीएम क्या निकला है 72 निकला है। तो अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको क्या समझाया था कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है वो जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उन सभी संख्याओं से ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम 36 से 72 को काटेंगे कट जाएगा, 24 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, और 72 से 72 तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात थी, लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में अगर आपने बाई चांस गलती कर दी, वैसे मुझे नहीं लगता अगर किसी ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है या और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें इसका प्रयोग होता रहता है, तो इनको आप सही से कर लोगे। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस सवालों में ही हो जाएगी, स्पेशली आपको सवाल नहीं करने हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर रख दिए गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर एचसीएफ की। ये देखो लिखने में मिस्टेक हुई है, एचसीएफ यानी कि मासा की बात करते हैं। अब देखिए मासा अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, मासा बड़ी से बड़ी वो संख्या होती है। देखिए इसको बड़ी से बड़ी क्यों कहते हैं, इसको छोटी से छोटी क्यों कहते हैं, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और समझते रहिए। देखिए एचसीएफ यानी कि मासा जो होता है, मासा एक ऐसी संख्या होती है जो जिन संख्याओं का हम मासा निकालते हैं वो मासा उन संख्याओं को ही पूरी तरह से काट देता है। ठीक है, तो अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा निकालने का क्या मेथड रहेगा उसको समझ लेते हैं। ये देखिए सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं, सबसे पहले क्या आया है यहाँ से 24, और उससे बड़ी संख्या क्या है 36। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली जो संख्या होगी उस संख्या को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन डिवाइड पूरी तरह से ऐसे नहीं करेंगे, समझते रहिए। पहले 24 एकम 24, और यहाँ से देखिए 12 आ गया, 12 शेष बचेगा। फिर इस भाग, ये जो शेष आया, इस शेषफल से इस वाले भागफल को, ठीक है, ये सॉरी ये जो भाजक था उस भाजक को यहाँ पर भाग लगाएंगे, मतलब ये वाला जो भाजक है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो 12 दूनी 24 हो गया, और ये देखिए पूरा पूरा कट गया। तो इस हिसाब से हमारा मासा क्या आ गया, ये मासा यहाँ से निकल के आया 12। लेकिन ये जो मासा है, ये मासा किसका निकला, ये मासा हमने निकाला है 24 और 36 का। किसका निकाला है 24 और 36 का। तो यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर मैंने रखने की कोशिश की है वो किस तरह का रखा है अभी हम बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या निकला, इन दोनों का अगर हम मासा की बात करें तो कितना निकला है 12 निकला है। ठीक है, लेकिन इस तरह का जो प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, ऐसी कंडीशन बहुत ही मुश्किल से बनती है। फिर हम क्या करेंगे, ये तो चलिए इन दोनों संख्याओं का मासा हो गया, लेकिन अगर इसके बाद हम बात करें इससे बड़ी वाली संख्या की, जो सबसे बड़ी संख्या है, तो अगर उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 से काट के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, 12 से ये भी कट जाएगा, तो फाइनली आपका मासा कितना हो जाएगा 12। लेकिन क्या इस सवाल का आंसर वास्तव में 12 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यही बात मुझे आपको थ्योरी में समझानी थी। ठीक है, तो देखिए जनरली हम इस तरीके से ही करेंगे, जनरली हमारा मेथड यही रहेगा। और जो इस प्रश्न में जो चीज़ हमने ली है, ठीक है, जिस तरह का प्रश्न बनाने की कोशिश की है, ऐसा प्रश्न जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वो फैक्ट आपको बताना था जो समझा दिया था। क्या होगा, देखिए जब हम एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं, सबसे छोटी संख्या से हमने उससे बड़ी वाली संख्या को ले लिया और इस तरह से मासा 12 आया, और जो मासा निकल के आया उससे हमने तीसरी संख्या को काट के देखा तो ये पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि संख्याओं को काटता है, जो संख्या काटती है वही तो मासा होती है। लेकिन जब आपने इसको निकाला तो लग रहा है कि 12 आएगा, लेकिन 12 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एचसीएफ की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड करे। तो इससे बड़ी भी कोई एक और संख्या है, और वो है कौन सी संख्या है 24, हो जाएगी ना,
नहीं बनेगी भैया, कैसे बन जाएगी, नहीं बनेगी। देखो यहां से दो तरह के प्रश्न बनते हैं, मैं दोनों ही प्रश्न लूंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। फाइनली यहां से मासा कितना रहेगा, यहां से जो मासा रहेगा वो 12 ही रहेगा। क्यों, देखिए जब भी आप इस तरह से करेंगे दो कंडीशन बनेंगी, और दूसरा प्रश्न मैं अभी लेकर के यहीं पे समझाऊंगा आपके लिए। एक पहले मैं प्रश्न ले ही लेता हूं। एक जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिया 12, 42 और एक ले लेते हैं यहां से 24। ये देखिए अगर हमने ये तीन संख्याएं ली होती, जरा इनको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली को डिवाइड करते। मेथड यही होता है, हमेशा यही मेथड होता है, लेकिन इसमें और इस वाले प्रश्न में दोनों में डिफरेंस रहेगा। समझने की कोशिश करिए। 12 से काटा हमने 24 को, तो 12 से जब 24 को काटेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा, और पूरा पूरा 12 यहां से मासा आ जाएगा। लेकिन जब इस 12 से हम बची हुई संख्या को काटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इस संख्या से ये 42 जो है नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इस 12 का और इस 42 का, इन दोनों का फिर से हम मासा निकालेंगे। तो देखिए 12 तिया 36 हो गया, और यहां से बचेगा 6, और इस 6 से हम किसको काटेंगे, इस 12 को। कहने का मतलब यह है, हम किन्हीं दो संख्याओं का जब हमने मासा निकाला तो 12 निकल आया, लेकिन वो मासा, फाइनली मासा वो तब होगा जब हम बची हुई जो मासा निकल के आया उस संख्या से, उस मासा से बची हुई संख्या को भी काटें। क्योंकि मासा का मतलब ये हुआ जो भी संख्या है, अगर 2 है तो ठीक है, 3 है तो ठीक है, या 4 है, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को काटना चाहिए। अगर यहां पर एक 60 और भी दिया होता तो हम चेक करते भी 6 से 60 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये हमें चेक करना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर 3 संख्याएं दी थी, और इन 3 संख्याओं को काटने वाली संख्या जब हमने निकाली तो पता चला कि इस 12 से 42 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 12 और 42 का हम फिर से मासा निकालेंगे। और देखिए जब हमने फिर से मासा निकाला तो फाइनली मासा कितना आया, 6 आया। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा इसलिए समझा दिया क्योंकि आगे ये छोटी छोटी चीजें समझाने का समय नहीं मिलेगा, आगे हम प्रश्नों को करेंगे। हालांकि ये सारी चीजें एलसीएम एचसीएफ हर प्रश्न में आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही एलसीएम एचसीएफ का है, तो यहां पर हर प्रश्न में आपको एलसीएम एचसीएफ मिल जाएगा। तो एक प्रश्न तो आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप एक ही बार में, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, और एक प्रश्न आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें एक स्टेप में आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपको डबल स्टेप में करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होगी। एलसीएम तो इतना कॉमन सा है, बार बार बताते हुए मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही है, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होता है, ये चीज आपको सभी को आती है। ठीक है, चलिए तो इसको हटा देते हैं और इसके बाद में अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। बढ़ाओ भैया आगे। यहां देखिए अगली स्लाइड से कुछ प्रश्न यहां पर लिखे हुए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। 42, 63 और 140 का मासा बताना है। 42, 63 और 140 का मासा मतलब आपको बताना है कि इन तीनों संख्याओं को काटने वाली संख्या यानी कि मासा। हाँ, एक बात वहां पर रह गई पिछली वाली स्लाइड में, 24 और हमने लिया था 72 और 36, हमने इनका लासा निकाला था और लासा निकल के कितना आया था 72, और जबकि हमने इनका मासा कितना निकाला था 12। ठीक है, ये हमने निकाला था। तो यहां पर आपने देखा कि लासा जो था वो 72 आया, जबकि हम लासा को कहते क्या है, लासा को हम बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या, जबकि ये बड़ी निकल करके आ गई इन सभी संख्याओं से। लेकिन और हम इसको क्या कहते हैं, मासा के लिए, मासा को हम बोलते हैं कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है, और ये कैसे निकल के आई, छोटी सी निकल करके आ गई। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो जाता है, वो कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए मैंने यहां बता दिया। देखिए ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काटेगी, क्योंकि इससे छोटी कुछ और भी संख्याएं होती हैं जो इन तीनों संख्याओं को काटेंगी। जैसे आप 12 से छोटा 6 ले लो तो 6 से ये सारे कट जाएंगे, 3 से ये सारे कट जाएंगे, 4 से भी ये सारे कट जाएंगे। तो ये बड़ी से बड़ी वो संख्या हुई जो इन सबको काटेगी। हालांकि 36 इन दोनों को काटेगा, 24 इसको काटेगा, इसे भी काटेगा। ठीक है, तो 18 इसको भी काटेगा, इसे भी काटेगा। लेकिन 12 जो है ये सबसे बड़ी वो संख्या है जो इन तीनों को काटेगी। इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को काटे। तो ऐसी कंडीशन में होता है मासा सबसे छोटा आता है या छोटी वाली संख्या के बराबर भी आ जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि सबसे छोटी वाली संख्या के इक्वल भी आ जाता है।
और यही कंडीशन लासा में होती है। तो लासा जो होता है देखिए बड़ी वाली के बराबर भी आ सकता है और या फिर इन सबसे बड़ा भी आ सकता है, लेकिन हम कहेंगे उसको छोटे से छोटा। वो इसलिए कहते हैं 72 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस संख्या को ये तीनों काट पाए। हालांकि 72 से बड़ी बहुत सारी हैं, आप इसमें 0 0 लगा दीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कितना भी गुना कर दीजिए, ये सारी संख्याएं इन सभी से कटती रहेंगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और देखिए यहां पर आपको करना क्या है, मैंने कहा क्लासेस ऐसी हैं जिनमें सभी बच्चे लोग जो हैं पहले से पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसका मासा निकाल करके देख लेना, 7 आएगा, आप सभी को आता होगा। सेकंड वाला मैं एक बार करा देता हूं, मैंने यहां पर आंसर से इसीलिए रख दिए हैं, छोटे छोटे प्रश्न थे। देखिए 1.08 दिया है, अगला दिया है 0.36 और इसके बाद दिया है 0.9। देखिए 3 संख्याएं हैं और इनका जीडीसी निकालना है। जीडीसी का मतलब भी क्या होता है, मासा ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों में ही देखिए उच्चतम समापवर्तक का मतलब भी ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, 3 अलग अलग शब्द इसलिए लिखे गए हैं, क्या पता वहां पर क्या पूछ लिया जाएगा, मासा, जीडीसी या उच्चतम समापवर्तक, सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न एक मुझे कराना है, बाकी आप दोनों प्रश्न आप कर लोगे ये वाले। अब देखिए ऐसे प्रश्न को सही से करने का एक सबसे अच्छा अगर कोई मेथड मैं समझता हूं तो वो क्या है, दशमलव के बाद यहां देखिए 2 स्थान है, यहां भी दशमलव के बाद कितने स्थान है, 2 स्थान है, और मतलब 2 अंक है, और यहां पर भी आप 2 बना लीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, 0 तो लगा सकते हैं। और जब आपने ऐसा कर लिया तो देखिए दशमलव हटाने पर नीचे क्या आएगा, 100, और यहां पर भी 100 आएगा, और यहां पर भी दशमलव हटाने पे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए एक अगली स्लाइड में आप जिसको सीखेंगे वो बात यहां पर भी आ गई है, तो मैं अभी बता देता हूं। जब भी कभी भिन्नों का हमें मासा या लासा निकालना पड़ता है, भिन्नों का, देखिए ये भिन्न बनी ना, 108/100, 36/100 और 90/100। जब भिन्न बन जाती है तो भिन्नों का अगर हम मासा निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मासा निकालना है क्योंकि सवाल में मासा पूछा गया था। ठीक है, तो जब मासा निकालेंगे भिन्नों का तो क्या करेंगे, मासा बटे लासा। ठीक है, अगर मासा पूछा है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे बटे लासा निकालेंगे, और अगर लासा पूछा होता तो ऊपर वाले का लासा निकालते बटे मासा कर देते। ठीक है, तो जो चीज पूछी जाएगी, अगर मासा पूछा है तो मासा बटे लासा, और अगर लासा पूछा है तो लासा बटे मासा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का यानी ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, मासा। तो देखिए इन सभी संख्याओं का मासा कितना आएगा, ऐसी ओरली निकाल लेते हैं, 18 आ जाएगा। 18 से कटेंगे ये सारे के सारे, तो 18 आ जाएगा, और वैसे आप लिख करके कर भी सकते हैं। और देखिए सबसे बढ़िया बात ये होती है, अगर हम दशमलव के स्थानों को इक्वल कर लेते हैं तो फायदा ये रहता है कि नीचे वाली संख्याओं का जो लासा आता है वो उतना ही आता है, क्योंकि सारी संख्याएं इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से लासा या मासा हमें नीचे वाले का नहीं निकालना पड़ता है, थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यहां से अगर ये दोनों 0 हटा दें तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए ये हमें आंसर भी मिल गया 0.18। ठीक है, तो ये छोटे से प्रश्न थे और इनके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था कि बेसिक से बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और सारे सवालों को करेंगे, हर टाइप के प्रश्न को करेंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखिए यहां पर वही चीजें आ गई जहां पर आपको भिन्नों को समझना था कि भिन्नों का लासा या मासा कैसे निकाला जाएगा। तो ये चीज हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि एक प्रश्न पहले आ गया, आंसर्स वहां दे रखे हैं। फिर भी अगर मासा पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, मासा बटे लासा। क्या करेंगे, मासा बटे लासा करेंगे। अब देखिए 2/3 यानी कि ऊपर वाला 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो 2 4 6, अगर इन 2 4 6 का हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, ऐसी संख्या जो 2 4 6 तीनों को काट दे। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 2 4 6 तीनों को काटेगी, 2 होगी। और 3 जो नीचे बच गई संख्या है, मतलब ये जो बचा है 2/3, 4/5 और 6/7। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं का तो हमने मासा ले लिया, नीचे क्या बचा 3 5 और 7, इनका हमें लासा लेना है। तो 3 5 7 का लासा हम इस तरह से लेते हैं, लेकिन यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, और अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो उनका गुणनफल ही होता है। ठीक है, जैसे आप 1/2 और 1/3 इन दोनों का एलसीएम लेते हो कई बार, तो क्या लिखते हो, 6 लिखते हो, क्योंकि जब किसी से कटेंगे नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 5 और 7, इन 3 पंजे 15, 15 7 105, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, अगले वाले प्रश्न में भी ऊपर वाली संख्या यानी कि 12, 18 और 36, इनका निकालना है आपको लासा। तो 12, 18 और 36 का लासा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, लासा निकाल रहे हैं, लासा मतलब बड़ी वाली संख्या आएगी इन सबसे। ठीक है,
तो 36 हो गया, मतलब 36 को हम इन तीनों से काट सकते हैं और बटे में क्या आ जाएगा, मासा। तो देखिए 25, 25 और 75, इन सबको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या अगर कोई है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और यहां से हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 36/25। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है मुझे सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आपको वहां पे एक चैट बॉक्स का ऑप्शन मिला होगा, वहां से आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी लग रही हैं। और आप लोगों ने, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने क्लास को लिया है, तो आप लोग तो डेफिनेट पढ़ ही रहे होंगे अच्छे से। बस एक काम करिएगा, जब भी आपको सही समय मिलता है, जब भी आपको रिलैक्स टाइम जब होता है, बस उसी समय क्लास को लीजिए। और हाँ, इसमें वीडियो में थोड़ा सा एक और चीज़ हो गई है सेटिंग में इसकी, कि आप लोग जो है इस वीडियो को 5 बार से ज़्यादा नहीं देख पाओगे। अगर आपको किसी को लगता है कि आपको 5 बार से ज़्यादा देखना है तो आप मुझे एक बार फ़ोन कर दीजिए, मैं यहाँ से अलाउ कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है, आपने स्टार्ट किया, पहली बार आपने वीडियो खोल लिया, बाई चांस आपने सिर्फ खोल के देख लिया क्वालिटी कैसी आ रही है, आपने पढ़ा नहीं। सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम भी ऐसा ही हो गया, आपने अच्छे से नहीं पढ़ पाए आप, और पता चला आपने जब 5वीं बार उसको खोला, 6ठी बार खोला, तो वो वीडियो नहीं खोलेगा। ठीक है, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम चेंज कर देंगे और वहाँ से आप देख पाओगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, उसको हम वहाँ से डिसेबल कर देंगे, लेकिन कम से कम पता चले कि आप लोग कितनी बार देख रहे हो उसको, वीडियो को। चलिए, इसके बाद देखिए हम छठे प्रश्न पर आ चुके हैं, और छठा प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए, छठा साथ में बहुत अच्छा प्रश्न है। छठा जो प्रश्न है उसमें 2 की घात 3, 3 की घात 2 और एक 4 है इकलौता और 15 है इकलौता, इसकी पावर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मासा पूछा गया। तो देखिए 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 4 अकेला और 15 भी अकेला, और इन सबका हमें मासा निकालना है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि इन चारों में से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, और जब आप नहीं निकाल सकते कॉमन, तो फिर आपका मासा क्या आता है, वहां पर 1 आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, सिंपल सा आंसर था, कई लोग इसको गलत भी कर सकते थे। इसके बाद देखिए हम 7वें प्रश्न की बात करते हैं, और 7वें प्रश्न में देखिए क्या दिया है, 10 की घात 2, 11 की घात 2, इसके अलावा 12 की घात 2, और इनका लासा पूछा हुआ है। देखिए इसका हमें लासा बताना है, पहला पद ये है, दूसरा ये है और तीसरा वाला पद ये है, इनका हमें लासा बताना है। और लासा में क्या कंडीशन होती है, लासा में हम तीनों पदों में से उठा लेते हैं, तीनों पदों से सबसे बड़ा उठाते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ यहाँ पर समझानी है वो अगली वाली स्लाइड में आपको मिलेगी। चलिए कोई बात नहीं, सारी चीज़ें एक एक करके बतानी थी, बता रहे हैं यहाँ पर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे, इसके जब हम फैक्टर करेंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, इतना लिख सकते हैं इसको। और सेकंड वाले को 11 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 2 ही लिखा रहने देंगे। ऐसा प्रश्न संख्या पद्धति में भी आया था पिछली क्लास में, अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम नहीं तोड़ सकते, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 2 और 3 की घात 2, क्योंकि हम इसे जब तोड़ेंगे तो हम इसको 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसमें तोड़ सकते हैं। सभी की पावर पे 12 रहेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो देख लीजिए, देखिए 12 है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक बार 2 की घात 2, 2 की घात 2 और एक बार 3 की घात 2, ये यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हमें इसका एलसीएम बताना है तो देखिए एलसीएम तो हमने आंसर में लिख ही रखा है। देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या होता है, ये 3 पद हो गए। अब इन तीनों पदों में हमें सबसे बड़ा वाला कॉमन यहां से छांटना है। सबसे बड़ा कॉमन यानी कि देखिए 2 की घात 2 यहां पर है 2 की घात 4, तो इन दोनों में बड़ा वाला कौन है, 2 की घात 4, वो हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे 3 की घात 2 की, तो 3 की घात 2 यहां पर इकलौता है, कहीं और दूसरी जगह कॉमन नहीं है, तो हम उसको ही ले लेंगे यहाँ पर। और 5 की घात 2 ये भी है, ये भी ले लिया हमने, और 11 की घात 2 भी यहाँ पर ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपने लासा मासा, जो घातों का लासा और मासा था वो आपने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे और अगली स्लाइड पर। ये जो है 7वां प्रश्न, अगर आपको इसका लासा मासा थोड़ा सा दिक्कत रही है इसको समझने में, तो पहले अगली स्लाइड के बाद आप 7वें क्वेश्चन पे आ जाइए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले अगले प्रश्नों को कर लेते हैं, उसके बाद 7वें प्रश्न पे आइए। मुझे लगता है ये प्रश्न मुझे आगे रखना चाहिए था जो पहले रख दिया। ठीक है, देखिए सवाल यहाँ पर देखिए दोनों ही सेम है, मतलब ये बिल्कुल देखिए सेम सवाल है, बस एक बार आपको मासा बताना है और दूसरी बार आपको बताना है लासा। ठीक है, ये करना था, दोनों प्रश्नों को यहाँ पर लासा मासा आपको अलग अलग बताना था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए
अब हम उठा लेते हैं यहाँ से, सपोज कीजिए हमने सबसे पहले मासा बताना है, तो देखिए मासा में हम क्या कॉमन लेते हैं, किस तरह से मासा लेते हैं, किसी एक प्रश्न को ही उठा लेते हैं क्योंकि संख्याएं तो सेम है, पद बिल्कुल सेम है और इतने सेम है कि मासा भी कॉमन ही आ गया था। इस पे लासा लेना चाहिए था लेकिन दोनों जगह मासा आ गया था। खैर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, ठीक है। हमें दूसरे वाले सवाल में एलसीएम लेना है, पहले वाले सवाल का आंसर जो होगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना होता है, यहां पर आपको तीन पद दिखाई दे रहे, सॉरी दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, एक पी है और एक क्यू है, ये दो व्यंजक आपको दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों व्यंजकों का आपको निकालना है मासा। तो देखिए मासा क्या होता है, अभी अभी तो हमने बताया था पिछली स्लाइड्स में कि मासा जो होता है सबसे छोटा वाला निकल करके आता है, मतलब वैसे तो हम उसको बड़े से बड़ा कहते हैं, बड़े से बड़ा कहते हैं, लेकिन हर एक में वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। हर एक में कैसा होना चाहिए, कॉमन। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, 24, 36 और 72, इन तीनों का मासा हमने क्या निकाला था, 12। तो देखिए 12 इन सब में कॉमन था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, इससे क्या लिख सकते हैं 12 तिया 36 और इसको लिख सकते हैं 12 छिक्को 72, ठीक है। तो देखिए इन तीनों में ही क्या कॉमन आ रहा था, 72 आ रहा था और यही इसीलिए हमारा आंसर भी क्या आया था, वहां पर 72 आया था, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉमन लेना होता है। देखिए 2 की घात 3 जब ये पावर में दे रखा है तो हमें कैसे करना है, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, तो मासा है ना, मासा छोटा आता है, दिखने में छोटा आता है, तो 2 की घात 3 2 की घात 4 कौन सा लेंगे, 2 की घात 3 ले लेंगे, छोटा वाला। अब 3 की घात 10 और 3 की घात 7, तो कौन सा ले लेंगे, 3 की घात 7 ले लेंगे। 5 की घात 7 और 5 की घात इकलौती मतलब 1 है, तो वहां पर हम क्या लेंगे, छोटा वाला। हमें हमेशा छोटा वाला लेना है मासा वाली कंडीशन में। अब देखिए 7 आया यहां पर, तो 7 अकेला है, इधर 7 की घात कितनी है, 8 है, तो क्या करेंगे 7 यहां पर हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मासा। अब सपोज कीजिए यहां पर एक प्रश्न में यहां पर 11 और होता, मतलब एक व्यंजक में 11 यहां पर और दिया होता, तो फिर क्या 11 यहां पर हम लेते, 11 यहां पर नहीं लेते, ठीक है। मासा है, मासा में क्या कंडीशन होती है कि मासा दोनों जगह होना चाहिए, दोनों व्यंजकों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहां पर हटा देते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की, यानी कि लासा। देखिए लासा जो है, लासा कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लासा में हम 2 की घात 3 2 की घात 4, तो कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला, क्योंकि लासा दिखने में बड़ा सा आता है, ठीक है। 2 की घात 3 2 की घात 4 में बड़ा वाला ले लेंगे, 3 की घात 10 ले लेंगे क्योंकि बड़ा है, 5 की घात 7 ले लेंगे क्योंकि ये भी बड़ा है, और 7 की घात कितना ले लेंगे, 8। समझ रहे हैं ना, जिसकी भी घातें आ रही हैं उनमें से हम बड़ी वाली घात उठाएंगे लासा निकालने के लिए, छोटी वाली घात उठाएंगे मासा निकालने के लिए। और एक बात यहां पर, अगर बाई चांस इसमें 11 यहां पर भी मल्टीप्लाई में होता तो हम क्या करते हैं, उस 11 को भी ले लेते हैं। ध्यान रखिए, जब हम मासा निकालेंगे तो छोटे से छोटा लेंगे, कॉमन लेंगे, जबकि लासा निकालेंगे तो बड़े से बड़ा लेंगे। और अगर कॉमन के अलावा भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, एक पद में है एक में नहीं है, तो भी उसको हम ले लेंगे, ठीक है, तभी तो बड़ा सा बनेगा। तो वहां पर ये सारी चीजें ले ली जाती हैं। तो इस तरह से आपने ये 7, 8 ये दोनों प्रश्न भी कर लिए। और इसके बाद हम अगले सिंपल से और कुछ प्रश्न है यहाँ पर, हालांकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। यहाँ पर आपने हर स्लाइड में नई नई चीजें सीखी थी, बहुत छोटी छोटी सी बातें थी लेकिन सभी नई थी। चलिए ये देखिए 10वां प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, देखिए सबसे पहली बात यह कि जब सवाल आएगा, अब तक के सवालों में क्या था, लासा बताओ मासा बताओ, मासा बताओ लासा बताओ, ये सब कहा जा रहा था। लेकिन अब जो प्रश्न आएंगे उनमें आपसे नहीं कहेगा कि लासा निकालना है या मासा निकालना है। जब नहीं कहेगा तो हमें उसकी थ्योरी से समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पानी दे दो यार, बोलते बोलते मुंह सूख गया। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हम मासा निकालेंगे ये या लासा निकालेंगे, ये दो चीजें होती हैं जहां से हम समझ सकते हैं। वो क्या है, देखिए एक तो आया इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, और जहां पे बड़ी से बड़ी संख्या कह देगा हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। शुरुआत में हमने इसकी डेफिनेशन में समझ लिया था, वहां पर क्या कहा गया था, बड़ी से बड़ी संख्या मासा होती है जबकि छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो लासा होती है, ठीक है। तो ये चीज हमने स्टार्टिंग में समझ रखी थी। चलिए, अच्छा इसके बाद देखिए दूसरी बात इसमें कौन सी होती है जिससे हम समझ सकते हैं। ये देखो क्या कह रहा है
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यानी कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम इसे भी काट सकें, इसे भी काटें और इसे भी काट सकें, पूरा पूरा काट सकें। तो ऐसी संख्या जिससे हम संख्याओं को काटते हैं, जब हम संख्याओं को काटेंगे तो वो क्या होगा, मासा होगा। मतलब ऐसी संख्या जिससे हम इन संख्याओं को काटेंगे, तो जब संख्याओं को काटेंगे तो वो संख्याओं से छोटी संख्या होगी, और संख्याओं से छोटा अगर कोई आता है तो वो क्या होता है, मासा होता है। ठीक है। और तीसरा एक और क्लू मैं आपको बताता हूं, तीसरी एक और बात जिससे पता चल जाता है, कई बार ये चीजें भी हमें छात्रों से सीखने को मिल जाती हैं। तीसरी एक और बात जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मासा निकलेगा या लासा, तो क्या है वो, देखिए ये 3 संख्या बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है, आंसर दिए छोटे छोटे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मासा निकालना है। ठीक है। लेकिन अगर एक बड़ा और एक छोटा दे दिया तो वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। ये बातें भी छोटे, कई बार बच्चे बता देते, कई बार स्टूडेंट ही बताते हैं, सर जी इसमें तो वैसे ही लग रहा है छोटे छोटे आंसर है, तो मासा ही पूछा गया होगा। तो ये चीज़ भी होती है। फिलहाल 2 जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो एकदम सॉलिड वाले मेथड थे, उनसे आप समझ सकते हो। तो इसका मासा हम कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या ले लेंगे 522, फिर उससे हम काटेंगे उससे बड़ी वाली संख्या को, 1276 को काटेंगे। अब 522 से काटेंगे तो 522 का दूनी जाएगा, यानी 1044 हो जाएगा। 6 से 4 गया तो 2 बचेगा, और 7 से 4 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ से बच जाएगा आपका ये 2। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। फिर 232 से हम किसको काटेंगे, 522 को काटेंगे, इस वाले 522 को। फिर इसमें देखिए 2 गुना फिर से जाएगा, तो 232 का दुगना कितना हो जाएगा, 464 हो जाएगा। फिर इसको घटा देते हैं, देखिए 12 से 4 गया तो क्या बचेगा, 8, और यहाँ बचा 11, 11 से 6 गया तो बचेगा 5, और यहाँ तो बचा 4, 4 से 4 तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, 58 से हम काटेंगे किसको, पिछले वाले भाजक को, 232 को। ठीक है। तो ये देखिए आएगा यहाँ पर 4 जाएगा, 5 चौका 20 और 8 चौका 32, यानी टोटल हो जाएगा 232। तो इस तरह से यहाँ से मासा कितना निकल आया, 58 निकल आया। लेकिन अभी तक हमारा एक काम और रह गया है कि हम 58 से 1624 यानी कि जो तीसरी संख्या है उसको हम काट के देखें, ये हमारी ड्यूटी अभी और बची हुई है। तो देखिए 1624 से हम क्या करेंगे, 58 को काट देंगे। ठीक है, काट लीजिए इसको। सबसे पहले देखिए ये 29 से कटेगा, तो 29 दूनी इसको काट दीजिए और इसे भी काट दीजिए। 29 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 29 पंजे 145, 145 यानी कि यहाँ से बचेगा 17, तो 174 हो जाएगा, और 174 यानी कट जाएगा। ठीक है, तो 29 से हम 6 बार डालेंगे तो 9 6 54, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और इससे इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कट रहा है, कहने का मतलब कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 58 हमारा आंसर यहाँ पर सही है। आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन हमें चेक करना था कि इस 58 से 1624 कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या होगा हमारा आंसर, यहाँ से 58 यहाँ से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये समझ लो, इसे हल्के मत लेना, इसे ये मत समझना बहुत छोटा सवाल है, ये तो हमारे पेपर में नहीं आएगा। CGL जैसे एग्जाम में इससे हल्का सवाल, सीधा सीधा ये 2 संख्याएं दिए, इनका मासा बताओ, या फिर ये 2 संख्याएं दिए, इनका लासा बताओ। 17-18 में लगातार आए हैं ये सवाल। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये सवाल सिंपल है, कैसा है, बस आप ये सोचो कि आप सवाल को जल्दी कैसे कर सकते हो। देखिए इन्हीं सवालों को हम, दूसरा एक मेथड होता है हमारा कि हम इन्हें ऑप्शन से कर सकते हैं। और ऑप्शन से करने का मेथड क्या रहेगा, अब आपकी सोच क्या होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 4 से काटना शुरू किया और हो सकता है ये तीनों ही 4 से कट जाए, हालांकि कटेंगे नहीं। लास्ट में 22 दिखाई दे रहा है, 22 4 से नहीं कटता है, 4 का नियम होता है, लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 से नहीं कटेंगे, हालांकि दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कौन सा आंसर चेक करना चाहिए, आपको सबसे पहले आंसर चेक करना चाहिए इसमें 58। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम इस ऑप्शंस की सबसे बड़ी संख्या से पहले काट के देखेंगे। अगर कट रहा है तो आंसर, नहीं कट रहा है तो उससे छोटी वाली पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे छोटा, अगर आप इसे 29 से काटने की कोशिश करेंगे ना तो ये तीनों के तीनों एक बार में कट जाएंगे, तीनों कट जाएंगे। और बाई चांस आपने 29 से काटा और आपके मन में आएगा ये तो कट रहा है, तो फिर यही आंसर हो जाएगा और आप वहां पर गलत करके आ सकते हो। ठीक है, तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या कही हुई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन ऑप्शंस में से जो हमारे पास सबसे बड़ा आंसर होगा हम उसी से काट के देखेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे कर सकते हो। सांस न लेने दोगे यार,
लगातार चलाए पड़े हो। चलो ठीक है। अच्छा, अगला है 11वां सवाल। वह संभव बृहत्तम लंबाई, देखिए वह संभव बृहत्तम यानी कि बड़ी से बड़ी लंबाई, तो बृहत्तम का शब्द आ गया तो भी हम समझ जाएंगे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से मासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि बृहत्तम लंबाई की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी लंबाई की बात कर रहा है। तो अब आगे क्या कह रहा है, चलो पूरा सवाल पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने में किया जा सकता है, तो बताइए वो लंबाई क्या होगी। अब देखो, अगर आपके पास मान लीजिए यहां पर ये हमने 2 बर्तन दे दिए और इस वाले बर्तन में 40 लीटर दूध है और इस वाले में मान लीजिए है 50 लीटर, ठीक है। अब कहा जाए भी बताओ बड़े से बड़ा ऐसा मेजरमेंट बताओ जिससे आप इनको पूरा पूरा नाप सको। तो नापने के लिए तो आप इसे 1 लीटर से भी नाप लोगे, आधा लीटर से भी नाप लोगे, 2 लीटर से भी नापोगे, 5 से भी नाप लोगे, ठीक है। लेकिन बड़े से बड़ा होगा 10 लीटर। 10 लीटर से आप इसे 4 बार में और इसे आप नाप लोगे 5 बार में, ठीक है। तो मतलब ये हुआ हमें बड़े से बड़ा जब निकालना होता है तो नापना, मापना और काटना एक ही बात होती है। जब ये नपेगा, समझ लीजिए अगर ये कटेगा तभी तो मपेगा, मतलब तभी तो नपेगा, तभी हम माप सकते हैं, जब कटेगा तभी मापा जा सकता है। तो सीधा सा मतलब उसका ये है, वो ये कहना चाहता है वह बड़ी से बड़ी लंबाई बता दो जिस लंबाई का प्रयोग करके हम इन तीनों संख्याओं को काट सके पूरा पूरा, बस ये कहना चाहता है। तो अगर वो ये कह रहा है तो इसका मतलब हो गया आपको यहां से मासा निकालना है। और देखिए इसको हम फिर डायरेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही बात तो अभी बताई थी, सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, 45 उठाते हैं। अब देखिए 45 से ये तो पूरा कट जाएगा, बहुत ही आराम से समझ में आ रहा है, और ये भी कट जाएगा, 45 ढाई 450 होता है, एक 45 और है इसमें। अब एक संख्या बची हुई, अगर ये कट जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ पे 45 से हमने इसको भी काटा। कई लोग हो सकते हैं सोच रहे होंगे कि ये तो हमसे नहीं कटेगा, चलो लिख के कर लेते हैं, गलती भी नहीं होगी। 9 से काट लिया, 9 पंजे 45 और 9 से काट लिया, 9 एकम 9, यहाँ से बचेगा 7, 76 हो गया, और 76 में हम 9 अट्ठे 72 डालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 बचते ही हो जाएगा 45, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 185 यानी पूरा पूरा कट गया। अगर ये सबसे बड़ी संख्या से तीनों संख्याएं कट गई हैं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, इसको हटा दें इसको। चलिए अगला सवाल ले लो भाई, हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, देखिए हालांकि सवाल स्टार्टिंग में मैंने सारे के सवाल मासा के ही रखे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हर सवाल की लैंग्वेज बदली हुई है, सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, सारी चीजें यहां पर रखी गई हैं जिस जिस तरीके से सवाल बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। चलो ये देखो क्या दिया है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं, ठीक है, 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, मतलब तीनों छड़ों को काटना चाहता है, यानी तीनों संख्याओं को काटना है। सीधी सी बात है, हमें मासा निकालना है, ठीक है, क्योंकि तीनों संख्याओं को काटेगा वो। तो ऐसी लंबाई काटना चाहता है वह बिना कुछ बर्बाद किए, कहने का मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। देखिए सवाल में क्या कहा गया पिछले वाले में कि पूरी तरह से काट दे, और यहां पर क्या कह रहा है, वो काटना चाहता है और बिना कुछ बर्बाद किए। अगर वो लकड़ी की छड़ को काटना लोहे की छड़ को अगर काटना चाह रहा है और वो उसमें से कुछ बर्बाद नहीं करना चाह रहा है, कहने का मतलब वो ये कहना चाहता है पूरी पूरी कटनी चाहिए, कुछ भी टुकड़ा बचना नहीं चाहिए, यानी शेष नहीं बचना चाहिए, तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, हमें मासा निकालना है। तो इसमें बताइए कम से कम कितने टुकड़े काट सकता है। अच्छा इसने टुकड़े पूछ लिए, चलो अच्छी बात है। देखिए 10, 15 और 20, ये सवाल ऐसा है जिन लोगों को आता है वही इसको गलत करके आ सकते हैं, जिन्हें आता ही नहीं है वो तो तुक्के में सही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आने वाले लोग गलत कर सकते हैं। वो क्या सोचेंगे, 10, 15, 20, अच्छा काटने की बात कर रहा है, सीधे मासा निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और बाई चांस यहां पर अगर मासा आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, इन तीनों का 5, और अगर 5 आंसर दिया होता, अच्छा हाँ सही तो है, 5 ही आएगा, 5 आएगा, और आप 5 इसका निकालोगे। लेकिन जैसे ही आप 5 निकालोगे, अगर बाई चांस यहां पर ऑप्शन में दिया होता, मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहां पे अगर ऑप्शन में 5 दिया होता, कई बुद्धिजीवी इसको गलत कर सकते थे, ठीक है, गलत कर देते। लेकिन सवाल में कहने का कुछ और मतलब है, वो कहना चाहता है बताइए वह कम से कम कितने टुकड़े काट सकता है। तो देखिए 5-5 के टुकड़े काटेगा, यह बात हमने समझ ली इसका मासा निकाल के, ठीक है।
अब बताओ, अगर इसके 5-5 के टुकड़े करोगे तो कितने टुकड़े होंगे? 2। इसके 5-5 के करोगे तो कितने होंगे? 3। इसके जब 5-5 के करोगे तो कितने हो जाएंगे? 4। तो इस तरह से 2 + 3 5 और 4 9। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 9। यहां पर इस सवाल में ये कहना चाहता था, बात को अच्छे से समझ लीजिए। उसने कहा कि 10, 15 और 20 मीटर की 3 छड़ों को हमें काटना है, बराबर बराबर लंबाई में काटना है। तो बताइए, अगर कुछ भी बर्बाद ना करें तो इस तरह से कम कितने टुकड़े? कम से कम टुकड़े का मतलब है बड़ी से बड़ी लंबाई काटनी है। ठीक है, देखो इस पूरे प्रश्न में कहीं पर उसने बड़ी से बड़ी नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे कह दिया कि बड़े से बड़े काटो। क्यों कह दिया? देखिए, सवाल हमने पूरा कर लिया, अब उसका मतलब समझ रहे हैं। एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 ये पढ़ लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला? कम से कम कितने टुकड़े? देखिए, अगर हमें टुकड़े कम से कम काटने हैं, मतलब ये एक छड़ है, इसके हमें कम से कम टुकड़े करने हैं, तो फिर बड़े से बड़े टुकड़े करो। जब कम से कम टुकड़े करने हैं तो बड़ी से बड़ी लंबाई काटनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी तो कम से कम होंगे। छोटे छोटे तो आप बहुत सारे कर लो, अधिक से अधिक के लिए तो आप बहुत सारे टुकड़े कर सकते हो, लेकिन जब कम से कम की बात हो रही है, इसका मतलब लंबे से लंबे यानी बड़े से बड़े टुकड़े आपको रखने हैं, तभी तो कम से कम टुकड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कह दिया। बहुत ही अच्छा सवाल था। और अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684? देखिए, सबसे बड़ी कह दिया तो हम यहीं से समझ गए एक बार तो कि हमसे मासा पूछा जा रहा है। चलिए फिलहाल और आगे कोशिश करते हैं समझने की। जो 411, 684, 824 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5 शेषफल देती है। तो अब इस सवाल को समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे प्रश्नों के जो पैटर्न जो यहाँ पर रखे गए हैं, एक एक करके बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। बहुत ही अच्छे से रखने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर कहीं कहीं गलती हो गई है तो उसको बर्दाश्त करिए थोड़ी देर के लिए। आगे की वीडियोस में थोड़ा सा और कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, साथ साथ समझाते जा रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411? देखिए, सबसे बड़ी कहा तो हम मासा समझ गए कि हमें मासा निकालना है। फिर वो ये कह रहा है ऐसी संख्या बताओ जिस संख्या से हम इसको काटें, इसे काटें और इसे काटें तो क्या क्या बचेगा? यहाँ से 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 शेष बचता है। ठीक है, मतलब जब हमने इस संख्या को काटा तब 3 शेष बचा। और देखिए भाई, शेष कब बचता है? शेष हमेशा तब बचता है जब आपके पास कुछ फालतू होता है। ठीक है, तो आपके पास समझ लो 3 फालतू था। कहने का मतलब उस संख्या से जब हम 411 को काट रहे हैं तो 411 में 3 फालतू है, तो उस 3 को यहां से माइनस कर लो, यानी वो संख्या जो भी होगी उस संख्या से 408 पूरा पूरा कट जाएगा। 408 को हम पूरा पूरा काट पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसे भी काट लो तो देखिए 680 बचेगा, इसे भी माइनस कर लो, यहां से बचेगा 816। तो ये वो 3 संख्याएं हो गई। अब आप ये कह सकते हो कि जब इसको काटेंगे तो 3 शेष बच रहा था, लेकिन इसे काटेंगे तो अब एक भी शेष ना बचेगा। इसको काटने पे 4 बच रहा था, 4 हमने घटा दिया, अब इसे अगर काटेंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा। और इसे काटने पे 5 बच रहा था, वो 5 हमने माइनस कर दिया क्योंकि ज्यादा होगा इसीलिए बच रहा होगा शेष, तो वो हमने पहले ही माइनस कर दिया, अब शेष नहीं बचेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या बताइए जिस संख्या से हम इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट सकें, क्योंकि इसमें जितना भी फालतू था वो तो हमने भैया माइनस कर लिया। जब माइनस कर लिया तो फिर हमारा आंसर यहां से मिल जाएगा। इन तीनों संख्याओं को काटने वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। अब देखिए वो संख्या भी कैसी होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी। तो फिर देखते हैं इन सब में बड़े से बड़ा कौन है। तो बड़े से बड़ा हमें दिखाई दे रहा है 254, और जब हम इसको 254 से काटेंगे तो ये देखो नहीं कटेगा। ठीक है, 254 से नहीं कटेगा। फिर 254 से छोटे पे आ जाओ तो आ गया 204। अब देखिए इसको जब हमने 204 से काटा तो ये कट जाएगा, ये वाला चलिए कट गया, 204 से ये कट गया। क्या ये भी कटेगा? ये नहीं कटेगा। 204 का अगर हम तिया करेंगे तो 612 आएगा, ये नहीं कटा। चलिए, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाओ भाई इससे छोटे वाले पे, क्योंकि बड़ी से बड़ी बोला था, बड़ी की तरफ से चलना है। 136 पे आ जाओ। क्या ये 136 से कटेगा? क्या ये 136 से कटेगा? कट जाएगा भैया। देखिए 100 तिया 300 हो गया और 36 तिया 108 हो गया, ये कट जाएगा। क्या ये भी कट जाएगा? ये भी कट जाएगा। कट जाएगा ना? कट जाएगा क्योंकि इसका दुगना हो रहा है। क्या ये कटेगा? तो 136 से जब हम इसे काट के देखेंगे तो देखिए ये वाला जो है कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा क्योंकि 136, चलिए लिख के देख लेते हैं। यहां पर हमने इसे काट दिया किससे?
8 से 14, 3 से कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं है, नहीं कट पाएगा क्योंकि ऊपर वाला जो है 8 से 14 हो गया, यानी कि 2 से 3 से नहीं कट रहा, और नीचे वाला 3 से कटने वाला है, तो ये नहीं कटेगा यहाँ से। तो इसके बाद हमारा आंसर 146 ही आ रहा होगा यहाँ पर। 146 से जब आप काट के देखोगे तो कट जाएंगे। 136 ही कट रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो 3 से नहीं, लेकिन वो सारी संख्या से कट रहा होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए 136 से अगर हम काट रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कट तो रहा है भाई। इसका 10 गुना करके आधा करेंगे तो इतना ही तो आ रहा है, पंजे पूरा पूरा जा रहा है। चलिए यही आंसर होगा। अगस्त के महीने में बहुत सारी गर्मी एकदम अचानक आ गई है, अभी बहुत दिक्कत हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। 136 आंसर बिल्कुल सही हो गया यहाँ से। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे फिर। अब जरा वीडियो को भी देख लो कितनी बड़ी हो गई, क्योंकि बालक पसंद ना करते बहुत लंबी लंबी वीडियो, छोटी छोटी। 45, तो हम 15 तक करेंगे। यहाँ से थोड़ा हिसाब बना लेते हैं, सही 15 तक के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, देखिए 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचे। देखिए प्रश्न को हमने एकदम ऊपर पहुंचा दिया, मतलब कठिन नहीं है, लेकिन लेवल जो था उसको समझने की कोशिश करिए। क्या था पिछला जो प्रश्न था, पिछला प्रश्न एक बार दिखाइए जरा, कंपेयर करा देते हैं। पिछला जो प्रश्न था वो ये था कि इन तीनों संख्याओं को काटने पर ये तीनों संख्याएं शेष बचे। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न आ गया वो क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे इन तीनों संख्याओं को काटने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 3 4 5 बच रहा था ना, वो ना बचे, चाहे तो 2 2 2 तीनों बचे, या 5 5 5 बचे, 10 10 10 बचे, लेकिन कैसा बचे, बराबर बराबर बचे। ठीक है, ये बात। अब मान लीजिए इस सवाल में उसने ये कह रखा होता कि इन सब संख्याओं को काटने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 3 बचे, समान ना कहा होता, सिर्फ ये कह दिया होता 3 बचे, तो हम क्या करते, हम इन तीनों में से 3 3 घटा लेते। वो कहता 10 बचे, तो हम इन तीनों संख्याओं में से 10 10 बचा लेते, क्यों माइनस कर लेते, क्योंकि अभी अभी हमने सवाल किया था जिसमें 3 4 5 शेष बचने की बात कर रहा था, हमने क्या किया 3 4 5 घटा लिया। लेकिन यहाँ पर अगर वो कहता तो सही, एक बार भी कहा ही नहीं उसने कितना शेष बचे, वो तो सिर्फ ये कह रहा है समान शेष बचे। अब वो समान कितना ये हमें पता नहीं। ठीक है, तो समान कितना ये हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर ऐसे सवाल में देखिए इंपॉर्टेंट सवाल तो है ही, इसीलिए समय ले रहा हूं मैं इस सवाल पे। अगर प्रत्येक दशा में समान शेष बचने पे भी अगर वो 2 4 5 10 20 50 कुछ कह देता तो हम उसको माइनस करने के बाद मासा निकाल लेते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन उसने कहा प्रत्येक दशा में समान बचे, लेकिन ये नहीं बताया भाई कितना बचे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इन तीनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। कब, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात करेगा तो हम इन तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब होगा हर बड़ी संख्या से, देखिए इस वाले से इसको घटा लो और ये वाली इस वाले से इसे घटा लो, मतलब ये जो संख्या है 1800, देखिए मैं लिख देता हूं, 1868 से कौन छोटा है, 1356, तो इसे घटा लो। 2764 किस किस से बड़ा है, देखिए 2764 से हम 1356 भी घटा सकते हैं, और 2764 से हम 1868 भी घटा सकते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाने पर 3 डिफरेंस यहां से निकल आएंगे। कब निकालेंगे ये, जब प्रत्येक दशा में समान की बात करेगा। इसमें से इसको घटा लो भाई, देखिए 8 से 6 गया तो बचेगा 2, और यहां 4 से 6 से जब 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 18 से 13 गया तो कितना बचेगा, या 8 से 3 गया तो कितना बचेगा, 5, यानी 512 यहां से डिफरेंस आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद इस पे आ जाओ, देखिए 14 से 6 गया तो क्या बचेगा, 14 से 6 गया तो 8 बचेगा, और यहां पर बचा आपका 5, और 5 से 5 गया तो 0 आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 7 ही है अभी, तो बचा ही क्या है, 7 से 3 गया तो बचेगा 4, और यहां आ जाएगा 1408। ठीक है, 2700 से 1300 गया 1400 आएगा, 64 से 56 गया तो 8 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको भी इनका भी डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए 14 से 8 गया तो क्या बच जाएगा, 6 आएगा, 14 से 8 गया 6 आएगा,
और यहाँ पर आ जाएगा 5 यानी 15, 15 से 6 गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 यानी 16 से 8 गया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो संख्याएं निकल करके आई हैं, भाई देखो ध्यान रखना पड़ेगा, कंपटीशन में ही ये सवाल आपको मिलता है। अच्छा सवाल है, जब भी प्रत्येक दिशा में समान की बात करेगा, कुछ संख्या दे देगा तब तो हम घटा ही देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब समान की बात करेगा तो हम ये काम करेंगे, जब इसका ये हम संख्या जो डिफरेंस है, डिफरेंस जब हम निकाल लेंगे तो इन डिफरेंसेस का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। इन डिफरेंस का क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। अब इन तीनों संख्याओं का मासा निकाल दो, यानी इन तीनों संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर देख लो कौन सी वाली है। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा आंसर यहां से निकल आएगा। चलिए 260 को चेक कर लेते हैं, क्या 260 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दो, हटाओ उसे। इसके बाद आ जाओ 128 पे, तो 128 से ये कट जाएगा ना, 128 का 4 गुना हो जाता है 512। चलिए अगर इतना हो गया तो फिर आप इसको भी काट के देख लो, ये भी कट जाएगा। और 1280 यानी ये भी कट जाना चाहिए, फिर तो कट रहा है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, 1408 को 128 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी, ठीक है 16 से फिर काटे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और फिर से 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 11। चलिए ठीक है, ये देखिए इससे कट गया तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कट रहा है तो आपका आंसर यहां से मिल जाएगा, नहीं कट रहा है तो हमें और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम आप कर भी सकते हो। इसके बाद देखिए फिर हम आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 15 और इस वीडियो का आखिरी भी। ठीक है ना, चलिए 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले, ठीक है, और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए जब वो न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा फल रखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या दिया, ये आड़ू है, खुबानी है और 60 केले हैं। कह रहा है कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि उनकी जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि एक प्रकार का फल जो है, ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए, समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल रखा गया हो और इस प्रकार से उनकी न्यूनतम संख्या बताइए। जब भी वो न्यूनतम संख्या रखवाएगा एक पंक्ति में, समझ लो ज़्यादा ज़्यादा, मतलब पंक्तियों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। जब पंक्तियां न्यूनतम होंगी तो समझ लो हर पंक्ति में ज़्यादा ज़्यादा फल रखे होंगे, और ज़्यादा ज़्यादा फल की बात आ गई तो समझ लो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का मासा निकाल देना है। तो 24, 36 और 12 को काटने वाली बड़ी से बड़ी अगर कोई संख्या है तो वो क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हालांकि प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं हुए, जितनी लंबी क्लास हो गई उसके अकॉर्डिंग, लेकिन क्या है क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, 50 मिनट से भी ऊपर चली गई है, तो ऐसी क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस करने में दिक्कत हो रही है, अपलोडिंग में भी समस्या आ रही है, और बाकी आप लोग भी जब पढ़ते होगे तो दिक्कत रहती होगी, ज़्यादा टाइम शायद नहीं देते होगे हर वीडियो के लिए। अगर आपको लगता है और बड़ी करनी है तो बता दो एक बार, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम और ज़्यादा बड़ी कर देंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस डाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन पे अपलोड भी कर देंगे और आप देख भी लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है।